शुरू है। इसी की बातें होंगी बस। अच्छा प्रयास मीन्स पता है ना? प्रयास, हाँ, जो वो करते हैं, तपस्या, एफर्ट। तपस्या तो वो हो जाती है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप थिंकिंग, ये तो। अच्छा, लाइव हैं हम। आ गए क्या हम? मैं क्यों ख्वाबों ख्यालों में हूँ, मैं क्यों खोया हुआ हूँ, मुझे कुछ क्यों नहीं पता। लाइव है या नहीं है ये बताइए। कैमरा ऑन हो गया, सुन रहा है बंदा हमारा, लग रही है कुछ गड़बड़ मुझको, हुआ है क्या बता दो ना। हाँ हाँ, शुभमन सिंह, शुभम सिंह, इशारे नहीं देखे तो शुभम सिंह। इशारा देखा भाई उन्होंने? तुमने इशारा देखा? नहीं, अभी देखो आज ये जबरदस्ती कीड़े निकालेगा हर चीज में, तू देख ला। आ गए अभी करते शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके। और भाई कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। कल मजदूरी का दिन मनाना है और आज जो है वो हमने ये गाना है। गाना कौन सा गाना है? फैसल भाई बताएंगे गाना कौन सा गाऊं आपके लिए आज? आपके लिए आज गाना कौन सा गाऊं? तुम नाराज हो मेरे कितने पास हो। हेलो शुभम, वालेकुम सलाम शहरी बट। पहले गाना हो जाए फिर हम फजूल बातें करेंगे, पहले काम का गाना हो जाए। काम की बात भाई, काम की बातें होंगी। लड़के बहुत नाराज है, गुस्सा करते हैं, काम की बात कम करते हैं, बकवास ज्यादा करते हैं। काम की बात यह है भाई, श्रेयस अय्यर ने जो किया था प्रयास, ये भी तुम्हें उसने पता है? अय्यर ने जो किया तुम्हारा था अपना तो नहीं है ये? नहीं, मेरा तो अपना नहीं है भाई, मेरा तो अपना यही है। क्या? अय्यर नाराज हो, ये अशोक तुम्हारा कह रहे आज हैं के चार शो में- चार वालों कैसे हो? अशोक भाई मजे में आज आप गाना लोगों गाओ को माज भाई, बर्दाश्त आज करनी तो पड़ेगी। बहस बड़ी होने वाली है बहस बड़ी बहुत बहस होने वाली है। अशोक, आज आपको बार ऐसा लगेगा कोई दरवाजे पे आके घंटी बजा रहा है, टिंग टंग। आप बात कर रहे हैं, बाबर घंटी बज रही है, रिजवान टिंग सऊद टंग। और शाहीन की कैप्टनी पर इतना क्रिटिक होता है, ये शादाब कैसे निकल जाता है? शादाब क्योंकि वो कैसे बहुत निकल अच्छा गया? आपसे कैप्टन है। पूछा नहीं मैंने, हुनैन से पूछा। अच्छा, ओके, क्योंकि वो बहुत अच्छा कैप्टन है। लेकिन यार आज क्या कैप्टन हुनैन, क्या आपने एक सेकंड हुनैन पे क्या कहा आपने? क्योंकि वो अरे बहुत अच्छा कैप्टन है, शादाब बहुत अच्छा कैप्टन है, बहुत अच्छा कैप्टन है। सुन लीजिएगा, इनके अल्फाजों से इन्हीं को पकड़ेंगे हम। ये याद रखिएगा, जिस शख्स ने 3 साल से रोना पीना पीटना गाना करा हुआ है कि शादाब ये शादाब वो, बॉलिंग घटिया, ऑर्डिनरी, 2017 की कमाई खा रहा है, इससे कुछ हो नहीं रहा है और ये सिर्फ दमाद है इसलिए टीम के अंदर है, आज वो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कैप्टन है। सवाल तो सुन रहे हो कैप्टन तुम जिनकी बातों से तुम इत्तेफाक करते हो, वो क्या कह रहे हैं? सवाल क्या हो रहा है कि वो शादाब अच्छा प्लेयर है ये पूछा, शादाब अच्छा बॉलर है ये पूछा, शादाब अच्छा बैट्समैन है ये पूछा, शादाब अपने ट्रूप्स को मार्शल कैसे कर रहा है, कैप्टन कैसा है, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आउट ऑफ द 4, आउट ऑफ द 5। हाँ, उसका जवाब दे रहा हूँ। ये थोड़ी बोल रहा हूँ दुनिया का सबसे बेहतरीन कैप्टन है, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन कैप्टन है, ये थोड़ी बात कर रहा हूँ। अभी PSL में जो नजर आ अभी रहा है, आप शो से पहले क्या कहा था? नहीं सुनते नहीं सुनते। अभी अच्छा, उसके बाद क्या कर रहे हैं, तुम्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ये आप इसको लगता इस है आदमी की तरफदारी कर रहे थे। हाँ। अभी देखो ये शादाब ये होगा आज, मगर आपका भाई बैठा है, निडर बैठा है, नहीं। बात करेगा, पहली हमला बात करेगा, फैसल भाई, जो उंगलियां करते रहे उन्हें करने दें आप। फैसल भाई, माज भाई की कोई बात नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आज का गाना कट गया, तुम नाराज हो पूरा करो पहले, उसके बाद क्रिकेट हाँ, की बात हम होगी। अपनी तुम कॉफी पी गाना लेते पूरा हैं। करो भाई पहले। हम अपनी कॉफी अरे मैं तो ये नाजुक सी खून लेके आया हूँ, खून पी प्यारी रहा हूँ। प्यारी सी मेरे जीने की आस हो तुम नाराज हो। दो आदमी बैठे थे वो भी चले गए। इससे बर्दाश्त नहीं होगा, ये गवा तो रहे, मगर ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये। तो मैं बात कर लो यार, देखो हुनैन देखो फजूल इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं फजूल, करो, देखो, डिस्ट्रैक्ट नहीं करो। अभी अशोक- मैं तुम्हें एक मुद्दा दूंगा, आज- रख के उस पे बात करना। अशोक बड़ी मुश्किल से आता है, आज अपने अम्मा गाने- को बना के अम्मा को दिखाएगा ये देखो घटिया माज भाई, है। देखो नहीं नहीं अशोक, अम्मा को बोलो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव शो देख रहा हूँ मैं। आप देखो आज की काम की बात क्या है, आज की काम की बात क्रिकेट नहीं है, ठीक है। Okay. आज की काम की बात गाना भी नहीं है। आप देखो जो रोजाना एक बात करते हो ना, आप वही बात आगे करते हो, रोजाना गाना गाते हो, आज आपने बस गाना चेंज कर लिया, बस आपने गाना है, सही है। आप मौका मैल नहीं देखते। Okay. आज का मौका क्या, आज का मौका एक शेर का मौका है, ठीक है। आमद हुई है भाई, आमद हुई है, तैयार हो जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, महफिल लगा लो, एक या आमद हुई हुनैन भाई, है। आपको हुनैन भाई शेर की बात बिल्कुल होनी चाहिए, मगर हुआ ये कि इसने गाना शुरू किया है और एक बंदा अनसब्सक्राइब कर गया भाई। अबे मुझे लगा तू कह रहा है कि वो स्ट्राइक आ गई। नहीं
नहीं, मैं तो कुछ और चेक कर रहा था, मगर मैंने भी जाके चेक किया कि यार ये क्या हुआ। मकसद ये है कि लाइव में हमारे साथ कभी यार ऐसा नहीं हुआ। आप लोग जुड़े रहना, कुछ प्रॉब्लम हुई है फैसल भाई चेक कर रहे हैं। नहीं, मैं चेक कर लिया लाइव में जो है, बंदा अनसब्सक्राइब कर गया। उसने कहा यार इस काम का अगर ये अंजाम है तो लानत है इस काम पे। गंजे संजय के देखो, लग गए शेयर जो है- 1.5 शेयर लाख जो है ना, से वो सीधा है 8,000 पे आ गए। शेयर जो है ना आज के दिन के हिसाब से यूनिटी पे और मेहनत पे है, ठीक है। यूनिटी और मेहनत का आज का क्या ताल्लुक ए- ए- है? ए- अगर हम साथ हैं साथिया, साथिया, अगर हम साथ साथ हैं साथिया। तो आप एक ये मजदूर का हाथ है कातिया। ये मजदूर का हाथ है। दोबारा रिपीट कर दो। नहीं, मेरा जुमला बीच में आ गया क्योंकि मैं बोलने वाला था। आपने सलमान खान और विवेक ओबराय को साथ कैसे कर दिया, मुझे समझ नहीं आया। ये तो पेयरिंग है ना, ड्रीम कास्टिंग है ये ना तुमाज भाई। क्यों? क्या बात है भाई, ड्रीम बिल्कुल, कास्टिंग, बिल्कुल। ड्रीम कास्टिंग। एक सेकंड बहुत गहरी लाया भाई उन्होंने भाई। आपने सुना इसने क्या कहा? हाँ, हमने लिखते वक्त नहीं सोचा, इन्होंने गाना सुनते गाते हैं तो इनको लगता है कि वो हो पता नहीं कौन सा पुरानी सदी का गाना इन्होंने मिलाया है बॉलीवुड के अंदर। ये इतना डीप गए, इन्होंने कहा हम साथ साथ हैं साथिया। ये आपने सलमान खान हम साथ साथ हैं और साथिया विवेक ओबराय को कैसे मिला दिया? अंदर से तुम भी पूरे हो। वो तो आप खुद मानते हो ना, हर आदमी के अंदर है। हाँ, एक छोटा सा शाहरुख खान है। फैसले को पसंद है कंट्रोवर्सी, असल में इस वजह से इनको ये सारी चीजें याद नहीं, रहती हैं। controversy खैर शेर था, अगर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो 2 मूवीज के नाम है ना, अगर हम साथ हैं साथिया, ये मजदूर का हाथ है कातिया। तो ये लेबर डे का शेर हुआ कि नहीं हुआ? उनैन भाई ये तो वो कहते हैं ना, शुरू हुआ खत्म हो गया। ये ऐसे ही है, इसके आगे कुछ और भी होना चाहिए था। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा वैदिल भाई। अच्छा था। तो अगर अब हो गए, कितने मिनट हो गए फालतू बात करते? फैसल भाई और हुनैन भाई, आप लोग बहस मत करो। आज ही पढ़ा है कि बहस नहीं करनी चाहिए। वो बोलेगा हाथी उड़ा है तो हाथी बोलना है। आज ही सुबह मैंने हाथी उड़ के मैं खिड़की के पास बैठा यार था। अब ये किस बात पे कह रहे हैं? बहस पहले से ये पूछो। नहीं, ये सुना तुम, ये बेसिकली तुम्हारी बात पे कह रहे हो। कह रहा है अगर माज भाई ने कहा है हाथी उड़ के आई, ये किस मूवी का डायलॉग है ये? मैंने ये बता, मेरे दिमाग में फंस गया। हाथी, हाँ, हाथी आके खिड़की बैठा, कहने लगा हाँ आज सुबह ही हाथी आके होके गए यहाँ पे। मगर बहस तुमने किस बात पे कहा अशोक? ये तुम्हें बताना होगा भाई। वो आपको देखो फैसल भाई, आपको माज भाई कल वाला इंट्रो बेचता के फिल्म दी आती है बाबा अपनी। आज पंजाब का कोई इंट्रो कर दो। पंजाब का इंट्रो? अच्छा, पंजाब जो मैच जीता CSK के, पंजाब की टीम का क्या इंट्रो? गाना ही हो सकता है। पंजाब किसकी टीम है? पंजाबी गाना ही होना चाहिए। प्रीति जिंटा की है ना। तुम प्रीति जिंटा आज बहुत खुश होंगी। अबे प्रीति जिंटा का मैं क्या डायलॉग करूंगा यार? तुमने जो किया था तो तुम काजोल का डायलॉग कर सकते हो, तो प्रीति जिंटा का क्यों नहीं कर सकते? DDLJ मैंने कहा था ना, तो काजोल का डायलॉग था और शाहरुख खान बन के आप बोल रहे थे। तो उन्होंने भी खैर, अगर पंजाबियों की अगर हम बात करें जी, पंजाब जो है कि चल रहा है टॉप, उनके लिए तो गाना ही होना चाहिए। कोई पंजाबी गाना होना चाहिए। पंजाबी गाना, गोडे नाल इश्क मिटा ओ हो, गोडे नाल इश्क मिटा आए हाय, सानू लंगड़ा न डे जावे, गोडे नाल इश्क मिटा। दिस इज फॉर द विक्ट्री ऑफ पंजाब। उन्हें देखो, तुम हाथ नहीं पकड़ रहे ना, कैसा लड़खड़ा के गिर रहा है ये। इसका हाथ नहीं पकड़ रहे इसका। हम बता ही नहीं रहे, जो भी गा रहे हैं बिल्कुल सही गा रहे हैं, बस कॉन्फिडेंस हमारे पास नहीं है ना इनके जैसा, तो ये सब कुछ कर सकते हैं। चाहे गलत करें सही करें, सब कुछ कर सकते हैं। वो देखो, इस बात को यहाँ मत निकालो क्योंकि वो फिर बात बहुत खुलकर होगी तो वो गलत हो जाएगा। शुरुआत करो ना। नहीं, शुरुआत नहीं कर रहे, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। कल एक आइडिया आया था शो करने का ना कि हम यहाँ पे कैसे बैठ के वो बात तो कह रहा हूँ होनी चाहिए यहाँ पे। भाईजान क्रिकेट पे बात करने के लिए बैठे, ठीक है ना? बहुत सारे लोग बेचारे लावारिस हो गए, उनको नहीं है कोई देखने सुनने वाला। आपकी आवाज़ वो आवाज़ है जो कि अब बहुत दूर तक बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहे। लोग नहीं सुन रहे, लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहे हैं हम जान, ये मौका है ना। अबे भाई, लोग VPN खोल के सुन लेंगे, लोग टीवी खोल के सुन, उनको हमारी नहीं सुनी। हमारे पास वही हमारे दोस्त आते हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। माज भाई, सवाल मेरा आपसे ये है, सही है? मैं आप उन्होंने आपसे पूछता हूँ, डायरेक्ट क्रिकेट पे आता हूँ मैं, सही है? आप CSK और PBKS और PSL और IPL की बात करते रहेगा। मेरा हमेशा से एक ऑब्जेक्टिव होता है, सही है, कि या PSL हो। सवाल पहला तो ये, जब PSL नहीं होता था तो लड़के टीम में कैसे आते थे, कैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था उनका, सही है? दूसरी बात ये कि 5 लड़के शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उसमें से 2 नाम ऐसे हैं जो
कारतूस चलने के बाद जो दफन कर दिया जाता है ना कि यार ये कारतूस को बर्बाद कर दो, वो भी टीम में कंसिडर किए जा रहे हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ये वजूद बर्बाद होगी, या अब हम इनसे आंखें फेर के अब किसी और मुल्क को सपोर्ट करना शुरू कर दें एज अ टीम, क्रिकेट टीम? प्लीज़ माज भाई फर्स्ट टाइम, पहले आप जवाब नहीं यार देखो, सवाल इतना टेक्निकल हुआ है भाई, पहला जवाब आपका ही बनता है। मैं तो इस काम में जो है ना आपके पीछे हूँ। नहीं आज आप पहले जवाब देंगे, आप जवाब दें, कोई बात नहीं। आपके जवाब में मैं कुछ एक दो लफ्ज जोड़ के जवाब दे दूंगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए अगर आप मुझे कहेंगे ना कि पहले जवाब सुनो, तो मुझे सवाल उनसे दोबारा लेना पड़ेगा, वापस लेना, क्योंकि आप सुन नहीं रहे थे ना। सवाल आप वापस देगा, मैंने क्या करा भाई आज बहुत होगा, क्योंकि कल हमने ना कुछ ओवरऑलिंग की है। देखो मोहम्मद अली बहुत होगा, नया बच्चा है, वेरी गुड। अली रजा, सॉरी, बहुत अच्छी बात है सर। हसन अली, फ़हीम अशरफ, नाम लो, साहिबजादा फरहान और कामरान गुलाम समझ में आता है। साहिबजादा फरहान बिल्कुल एक्सेप्टेबल, अली रजा एक्सेप्टेबल। मुझे ऑब्जेक्शन है इन दो के नाम से। सही है, हसन अली एंड फ़हीम अशरफ। यार फैसल भाई, हुनैन भाई आप कर रहे हैं या मैं आऊँ दोबारा? नहीं आप जवाब दें, आप जवाब दें। आप कह रहे हैं कि क्या सवाल बेसिकली आपका है कि किन बेसिस के ऊपर इनको लेकर आए? पहले क्या बेसिस थी, पीएसएल से पहले क्या बेसिस थी टीम में सिलेक्शन की? एक प्लेयर कैसे आता था टीम में? देखो यार फैसल, पहले तो ऑब्वियसली ये तो हमेशा से हमारा यही, पहले किस तरह आता था T20 क्रिकेट के लिए या ओडीआई क्रिकेट के लिए हमारा क्राइटेरिया पीएसएल है, विच इज आप उस पर आप वो कर लेंगे wrong मैं है, सवाल को थोड़ा right है। और क्लियर कर देता हूँ। दुनिया में जो टॉप की टीम्स हैं, जो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, तो कह लो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, इनका बेसिस क्या है टीम में बंदे को लाने का? इंडिया भी हो गया, टीम में बंदा किस बेसिस पे आता है? गो एंड परफॉर्म इन योर डोमेस्टिक क्रिकेट एंड देन यू कैन है ना प्ले फॉर योर नेशनल टीम इन अ T20, ODI और अ टेस्ट मैच। न्यूजीलैंड में कोई लीग नहीं होती, न्यूजीलैंड में कोई लीग, इंग्लैंड में होती है, इंग्लैंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया में होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, न्यूजीलैंड की अपनी जो भी होती है। काउंटी तो टेस्ट हो जाता है ना, बट मगर वो मगर मैं काउंटी बात नहीं। न्यूजीलैंड बिग बैश कहाँ होता है? बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में होता है। बिग बैश इज अ T20 लीग। मैं अभी आ रहा हूँ उसमें। इंग्लैंड में कौन सा होता है लीग काउंटी के अलावा? काउंटी के अलावा वो जो होती है वाइटल T20 वाला होता है ना, उस बेसिस पे टीम में कोई प्लेयर आता है उनका? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो डोमेस्टिक पे यार देख, आईपीएल में आता है कोई प्लेयर? आईपीएल से कोई प्लेयर आता है? नहीं, कोई भी नहीं आता। T20 देख, मैं वही तुझे कह रहा हूँ, आईपीएल से T20 टीम में आ जाता है। नहीं लेंगे, डोमेस्टिक खेला हुआ। डोमेस्टिक तो सारे खेले हुए होते हैं, तकरीबन सारे खेले हुए होते हैं, डोमेस्टिक खेले होते हैं। हमारी बात ये है, इसमें पॉइंट हम पहले भी ये बात कर चुके हैं। आपने किसी यंग, जैसे अली रज़ा है ना, अली रज़ा की बात हो रही है। दूसरी बात है जो उस लिस्ट में नाम था ना, शायद हम मिस कर रहे हैं, हुसैन तलत था, नॉट कामरान गुलाम, हुसैन तलत, ठीक है, हुसैन तलत था। तो अब ये प्लेयर्स है ना, हुसैन तलत को एक बार बहुत ही शॉर्ट चांस मिला था, ठीक है, अली रज़ा ने है, इनको आपने पीएसएल में फॉर्म देख ली, इनको आपने चांस दे दिया। ये जो प्लेयर है ना, हसन अली और फ़हीम अशरफ, ठीक है, इनको आप पीएसएल में बहुत दफ़ा देख चुके हो, वापस से आप पीएसएल की परफॉर्मेंस पे इनको रिवॉर्ड नहीं करो, नहीं करना चाहिए जो अभी कर रहे हैं, सुना है कर रहे हैं। वो तीसरा नाम इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी टीम में शादाब खान, जिसकी अभी बात भी हो रही थी, ठीक है, वो उसमें भी लिस्ट में भी नहीं आया कि कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी टीम में। तो अब ये जो है ना, इनका ये देखना चाहिए क्या इन्होंने जो इतना अरसा टीम से बाहर थे, इन्होंने क्या 4-डे क्रिकेट में और डोमेस्टिक 50 ओवर क्रिकेट में डोमिनेट किया, या डोमिनेट नहीं भी किया, इनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली बेहतर हो रही थी, वो देखना चाहिए। वो बेसिस होनी चाहिए सिलेक्शन की इन लोगों की, समझ रहे हो, ना कि पीएसएल। भाई देखते हसन अली को शायद काउंटी खेलने की है, हसन अली तो काउंटी भी खेलता है, बात नहीं, डोमेस्टिक भी खेली है उसने। बात ये है, इस वक्त तुम्हारा मुद्दा ये है कि बांग्लादेशी जो सीरीज आ रही है उसके अंदर इन 5 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट क्यों कर लिया? क्या वो डिजर्विंग हैं या वो डिजर्विंग नहीं है? अली रजा को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, इज इट टू अर्ली और इज इट, मतलब इट इज ओके, क्योंकि तुमने अली रजा को कहा, समझ में आता है, इट इज फाइन। अगर डोमेस्टिक खेला है, वो डोमेस्टिक फैसल 17 साल का बच्चा कितनी डोमेस्टिक खेला होगा यार? मेरा मत खिलाओ, डोमेस्टिक ले जाओ। वही मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, तुम यहाँ पे एक्चुअली उसके ऊपर चले गए यार, ये वही ना, तुम नए टैलेंट पे रिलाय कर रहे हो, मगर तुम क्राइटेरिया वही सेट कर रहे हो कि पीएसएल में उसने कैसी बॉलिंग करी, डोमेस्टिक के अंदर तो उसने भी कुछ खेला ही नहीं है। तुमने बात कर दी हसन अली और अपना फ़हीम अशरफ की, क्योंकि वो खेले में, मगर अगर तुम करंट फॉर्म देखो, तुम देखो कि इस वक्त जो हमारी टीम्स खेल रही हैं, पीएसएल के अंदर खेल रही हैं, उसके अंदर स्टैंड आउट कौन कर रहा है? उसके अंदर लीडिंग विकेट टेकर कौन है? आपका पीएसएल में लीडिंग विकेट टेकर हसन अली है, जिसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी है और वो
उसकी बॉलिंग नजर आ रही है कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। बात यहाँ पर होनी चाहिए अली रजा के, अली रजा को बांग्लादेश टीम के उसके स्क्वाड में क्यों लिया है? तुम्हें यहाँ एतराज होना चाहिए, तुम मुझसे एग्री करो, मुझे बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हम फिर वही गलती करने के लिए जा रहे हैं जो हम माजी में करते हुए हैं। चाहिए एग्रीड, मगर तुम फहीम अशरफ और इन दोनों को रखने का मकसद ये है कि आपके पीछे कुछ भी नहीं है। फैसल पीछे पास में प्रूवन तुम्हें अब्दुल समद, तुम्हें इरफान खान, नियाजी, हम यहाँ पे हसन अली इज अ बॉलर और उसको एज अ फास्ट बॉलर ऑलराउंडर टीम में लाया जा रहा है। हसन अली को जी, ये याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, फहीम अशरफ की आप मेरी माज भाई 2023 की वीडियो उठा के देख ले, मैंने आप लोगों को उस वक्त बताया था शादाब खान को एज अ बैट्समैन खिलाएंगे, ये बॉलर नहीं। आप T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लो, एज अ बैट्समैन खिलाया। हसन अली फास्ट बॉलर ऑलराउंडर कंसिडर किया जाएगा टीम में अब, ही विल नॉट बी अ बॉलर ओनली। नहीं, अगर ऐसा है तो इट इज स्ट्रेंज कि अगर ये ऐसी अहमकाना हरकत करेंगे, मगर मेरा मानना ये है हसन अली परफॉर्म कर रहा है, ठीक है जी, चांस दो। फहीम अशरफ इरफान खान नियाजी से ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है, अब्दुल समद से ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है, तो भाई वो खेलेगा फैसल पे यार। फहीम अशरफ, राणा जी खेलेंगे, हम नहीं बैठ के यहाँ पे लान तान करिए राणा जी को, मगर हम जब PSL देख रहे हैं, फॉर्मेट देख रहे हैं, यार आज फिर क्या हुआ है? मैं अभी तुम्हें इस पे और करना है या मैं अभी इसको लिंक कर दूं आगे PSL? नहीं, तुम अपना करो, मैं कर दूं इसको लिंक है उनैन भाई। यार आपको बता दिया आज PSL में फिर क्या हुआ। एक तरफ आप देखो IPL का मैच, एक तरफ आप देखो PSL का मैच, मुंह नोचने का दिल करता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बार बार एक ही बात होती है। सही, अब ये गुस्सा आने लगा इस बात पे कि भाई 200 रन लग गए। अबे किसी दिन तो इस बात को मेरी गलत साबित करो कि 200 रन लगने के बाद हम खड़े। हुनैन भाई कह रहे थे माज भाई अभी तक इस्लामाबाद यूनाइटेड को चेस करने को नहीं मिला 200 रन, हुनैन भाई मिल गया। आज क्या करा इन लोगों ने? क्या करा तुम्हारे शादाब साहब ने? क्या करा तुम्हारे हैदर अली ने? क्या करा तुम्हारे हैदर अली से ऊपर कौन आया है? आजम खान ने तुम्हारे क्या करा? उसको ले तुम मेरे पे उल्टी आ जाएगी, ये मैं सपोर्ट करता हूं उसे। आजम खान ने क्या करा? सलमान भाई 200 रन देखने के बाद टीवी स्विच ऑफ। कसम से यार मैं सही बता रहा हूं, आपने मेरा मैसेज की टाइमिंग निकाल के देखो, IPL का मैच खत्म हुआ, मैंने आपको मैसेज किया, मैं वो मैच ही नहीं देख रहा यार, मुझे मालूम है 200 रन पड़ गए। सलमान अली आगा जब तक खड़ा हुआ था, सच्ची बात है मैंने देखा, सलमान अली आगा आउट हुआ, मैंने चैनल स्विच करके मैंने कहा यार IPL देखो भाई, है ना, अय्यर की बैटिंग चल रही है लाजवाब। तो यार ये स्टैंडर्ड हो गया भाई इस वक्त राइट नाउ कि IPL PSL के अंदर फैसल साहब 200 रन बना दिया आपने, खत्म कहानी। आज इस्लामाबाद का भी प्रूवन हो गया, जो कि अनबीटन थे टूर्नामेंट में। 5 खिलाड़ी उन्होंने 5 खिलाड़ी कह रहा हूं, 5 मैच लगातार जीते हुए थे वो। आज उनको 205 लगा, दे वर गॉन, दे वर नोवेयर। आज उनकी फील्डिंग भी स्लॉपी थी, उन्होंने कोई 5-6 कैचेस छोड़े। फिर जब वो बैटिंग करने के लिए आया तो अच्छा स्टार्ट दिया उनको उसने, अमेरिका के खिलाड़ी ने, क्या नाम है उन्हें, गोइस नाम है, क्या है वो, एंड्रू गॉस ने उनको अच्छा स्टार्ट दिया। साहिबजादा फरहान नहीं रहा। अच्छा, तुम साहिबजादा की फरहान की भी बात कर रहे थे, मैं दोबारा तुम्हें वहीं पे लेकर आ रहा हूँ, उन्होंने भी कुछ देख रहा है। साहिबजादा फरहान की तुम्हें फिटनेस लगती है? आजम खान की मैं फिटनेस के ऊपर बड़ी बात होती थी कि तुमने कहा कि चलो साहिबजादा फरहान भी समझ आता है। क्यों? क्योंकि अभी तक तुमने देखा नहीं है फैसल, तुम बाद में गालियां दे रहा होगा इन लोगों को। नहीं, मैं नहीं मान रहा, मैं मान ही नहीं रहा। मैं फिटनेस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ खेल की फिटनेस को भी पॉइंट रखे, मैं खेल की बात कर रहा हूँ कि भाई ये प्रूफ करें अपनी, ये प्लेटफॉर्म है ये करने का। तुम ही कहोगे अब इरफान खान नियाजी को हमने कितना बैक किया। मास तुम यार, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे। देख, मेरी बात को एक तरह क्लियर हेड से सोचो। फहीम अशरफ को तुमने मौके दे दिए, उसने नहीं किया, उसका चैप्टर बंद करके उसको फेंक दो उठा के। मैं आपसे मास भाई कह रहा हूँ कि एक टीम में आने के लिए क्राइटेरिया रखो डोमेस्टिक, वहाँ परफॉर्म करे, चाहे वो T20 हो, चाहे वो तुम्हारा ODI हो या टेस्ट हो। जब वो वहाँ परफॉर्म कर दे लड़का, उसको लाओ टीम में। तो यहाँ लिवरेज है, चलो साहिबजादा फरहान के पास, क्योंकि वो प्रूवन परफॉर्मर है। मैं वही कह रहा हूँ, जब टीम में ले आओ उसको, जब टीम में ले आओ ना, तो उसको अनकंडीशनल 25 मैचेस दो, चाहे वो फेल हो। ठीक है, वो बात समझ आती है, लेकिन लाने का क्राइटेरिया तो सेट करो ना यार। PSL में 4 बल्लेबाजियां की, उसके बाद उसको टीम में लिया। हसन अली ने बॉलिंग अंदर 2 करा दी, उसको टीम में लिया। यार ये क्या कॉन्सेप्ट है यार? हसन अली ने तुम्हारे को मरवाया 2024 का वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप। क्यों लेके गए थे आप उसको? असल तो 2022 फहीम अशरफ को चैंपियंस ट्रॉफी में आपने नाम डाल के उसको खिलाते चले गए, आपने सुफियान मुकीम को खिलाया ही नहीं। सही, फहीम अशरफ को आपने मैच ही नहीं दिया चैंपियंस ट्रॉफी का। अच्छा, मगर मैं तुम्हें मज़ीद बताऊं, तुमने खैर उसकी भी बात करी, मैं अपनी बात को जो है यहाँ पे नेगेट कर रहा हूँ। तुमने अली रजा की भी बात करी, है वो डिजर्विंग फैसल? तुम उसका पिच मैप देखो, भाई वो लड़का कह रहा है तो फैसल भाई ये लोग डोमेस्टिक सीजन में भी परफॉर्म करके आ रहे हैं, चेक कर लो। फहीम अशरफ, मेरी जान, साहिबजादा फरहान, फहीम अशरफ ने क्या उखाड़ा यार वहाँ नेशनल T20 कप के अंदर वहाँ परफॉर्म करके। नहीं, साहिबजादा फरहान ने डोमिनेट किया है डोमेस्टिक। उसको कौन मना कर रहा है?
मगर उसकी फिटनेस पे काम करने को अग्रीड है, उसके काम कर लो, मगर माज भाई फ़हीम अशरफ और हसन अली को नहीं लाना चाहिए जब तुम लोग ये लीग्स खेलते रहो। नहीं फैसल देखो, इट्स टू अर्ली फॉर हसन अली। हसन अली यार देखो, अब तो सारी बातें भी तूने भूलो ना, ठीक है उसने जो करा, मगर यार वो टाइम भी याद करो जिस टाइम पे वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था। और अगर वो मेहनत करके फैसल अपने आप को फिट रख के, उसकी फिटनेस का लेवल चेक कर दूं, अगर वो अपने आप को फिट रख के मेहनत करके अपनी जगह बना रहे थे, ही डिजर्व्स इट, ही डिजर्व इट। ऐसी बात नहीं। वकार यूनुस भी 3 साल घर बैठ के आया था और अपनी जब जगह बनाई थी तो फिर उसने डोमेस्टिक से आओ, पीएसएल से मत आओ। पीएसएल से नहीं आ रहा, पीएसएल का क्राइटेरिया देखो यार, देखो वो काउंटी मुसलसल खेल रहा है, आपके डोमेस्टिक के सीजन्स भी खेल रहा है वो हसन अली, और अब वो पीएसएल में भी स्टैंड आउट कर रहा है। कोई तुम्हें पाकिस्तानी बॉलर अली रजा उसके तुम्हें करीब करीब मिलेगा, वरना हुनैन भी इस बात को कंफर्म करेगा। हुनैन यकीनन तुमने भी पिच मैप देखा होगा। आज हम पता नहीं क्यों अली रजा की बात करें, मगर इस वक्त हम जरा दूसरे एंगल में निकल गए तो बात हो रही है, छोटी सी बात कर लेते हैं। पिच मैप देखा तूने अली रजा का, कितना कंसिस्टेंट, कैसे एक ही जगह पे वो गेंदें करी हैं उसने, जो उसका पिछले मैच में दिखाया था। हाँ, ऑल्दो उसको तीसरे ओवर में मार पड़ी है, बट बहुत मैच्योरनेस दिखा रहा है। और डू यू थिंक कि वो बांग्लादेश की सीरीज में डिजर्व करता है जगह या नहीं? नहीं अली, बात वहीं से शुरू हुई थी। अली रजा तो डिजर्व करता है। अली रजा को तो हसन अली की बताओ, ये हसन अली रजा का पूछ रहा है ना। अली रजा डोमेस्टिक उसने भी नहीं खेला ना फैसल यार। मैं तो कह रहा हूँ उसको डोमेस्टिक ले जाओ। मैं तो माज भाई पहले ही अपना पॉइंट दे चुका हूँ। हाँ। अली रजा जैसे को तो आप खिलाओ ना, उसने पीएसएल में परफॉर्म अच्छा, किया है, खिलाओ। पीएसएल में परफॉर्म किया, नया आपका टैलेंट है, आप खिलाओ, क्योंकि आपका नया टैलेंट तो कभी सामने आना चाहिए। हाँ। सामने आना चाहिए, और उसका कभी इतना मसला नहीं और होता। मौका मसला मिलना होता चाहिए, है फौरन मौका जब ये मिलना चाहिए। एक दफा फेमस हो जाते हैं ना, 1-2 परफॉर्मेंस से, उसके वहाँ बाद पे इनको decline मसला आता है, होता फिर है। decline आता तो है। नए प्लेयर को खिलाने मसला नहीं, ये जो प्लेयर्स है ना इनको, अब मैं एक और जो चीज़ मैं चेक कर रहा था, जो लाहौर की टीम में सिकंदर रजा है और आज पंजाब की टीम का मैच हो रहा था, ये पीएसएल में काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं सिकंदर रजा, और अच्छी परफॉर्मेंस होती है हमेशा इनकी, ठीक है। पीएसएल की परफॉर्मेंस पे इनको आईपीएल में पिक किया गया था 2023 में और 2024 में। 23 में और 24 में इनको किसी एक साल 7 मैच खिलाए और किसी एक साल 2 मैच खिलाए, 180 रन बनाए इन्होंने, और कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी, और इस दफ़ा पिक भी नहीं हुए वो। कौन? सिकंदर रजा। मैं फ़र्क ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। पिछले मैच में भी उसने जिताया, आज भी उसने शायद 40 कुछ रन किए हैं, और शुरू आज भी मेन विकेट उसी ने लिया आगे, मेन विकेट उसी ने सलमान अली लिया। आगा को बोल्ड करा उसने। तो उसकी परफॉर्मेंस आईपीएल में क्या है और पीएसएल में क्या है? क्यों? क्योंकि हमारा बॉलिंग का स्टैंडर्ड गिर चुका है, ठीक है, बॉलिंग का स्टैंडर्ड गिर चुका है, तो पीछे बॉलर्स ही नहीं आ रहे इतने खास। अब सिकंदर रजा बैटिंग करते हुए हमारे बॉलर्स की तो पिटाई कर रहा है, आईपीएल में जाता है वहाँ पे वैरायटी ऑफ बॉलर्स मिलते हैं, वहाँ मुश्किल होती थी उसको। जब वो पिछले साल मैंने देखा था उसको बैटिंग करते हुए, मतलब वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि एलिस इन वंडरलैंड ना, कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, तो वो वैसा था। खैर ये बात हो गई कि ये स्टैंडर्ड की वजह से ना हमें अपने प्लेयर्स को इतना जल्दी जज नहीं कर लेना चाहिए कि अच्छा ये वापस फॉर्म में आ गए, इनको खिला दो। मैं इसलिए कह रहा था कि इनका एक पूरा सीजन देखना चाहिए कि इन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया, कितना डोमिनेट किया। ये तो पाकिस्तान खेले हुए हैं, तो इनको तो डोमेस्टिक टॉप करना चाहिए। अच्छा चाहिए, वहाँ से फिर अगर वहाँ टॉप करते हैं तो फिर आ जाना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि डोमेस्टिक में इन्होंने परफॉर्म किया है तो इक्का दुक्का परफॉर्मेंस नहीं, अगर पूरा सीजन परफॉर्म किया तो फिर इनको पिक कर लो, कोई मसला नहीं है। हसन अली का ये है, हसन अली को आपको पता है, हसन अली और फ़हीम अशरफ में फ़र्क ये है, फ़हीम अशरफ अपना बेस्ट भी दे रहा है ना तो वो भी गुड इनफ नहीं है। हसन अली को आपको पता है कि वो पीक कहाँ तक हिट कर सकता है वो, अगर वो वापस आ रहा है तो। अगर हसन अली अगर अपने पीक तक आ सकता है वापस, तो उसको सेकंड चांस मिलना चाहिए हसन अली को। ये फ़हीम अशरफ को नहीं, फ़हीम अशरफ को तो बहुत, फ़हीम अशरफ को कोई बेसिस नहीं है। फ़हीम अशरफ को नहीं, फ़हीम अशरफ को तो मेरा नहीं ख्याल नहीं। हुनैन फ़हीम अशरफ को मेरे ख्याल से दे इसलिए रहे हैं कि इनके पास कोई है नहीं, क्योंकि ऑलराउंडर है ही। लेकिन हुसैन तलत को ला रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो बॉलिंग कितनी कर रहा है, उससे ज्यादा बॉलिंग फ़हीम अशरफ कर रहा है, क्योंकि उससे ज्यादा फिट है वो। हुसैन तलत भी शायद ज्यादा फरहान जैसी बॉडी है उसकी भी, वो भी इतना फिट नहीं है। हुसैन तलत का प्रॉब्लम, फ़हीम अशरफ एटलीस्ट फिट है। वो कह रहे हैं हुनैन भाई पीएसएल बॉलिंग मच बेटर देन आईपीएल, इवन 14 years old हिटिंग देम। नहीं यार, क्या बात कर रहा है मुस्तफा मेमन? कौन मुस्तफा कह रहा है? नीचे कह रहा है मुस्तफा मेमन कह रहा है। यार देखो, तुम 3 साल पहले तक हमें ये बात कहते हैं ना, जब शाहीन का, हारिस रऊफ का, नसीम का पीक चल रहा था, हम ये बात मान लेते। हमारे पास और बॉलर भी जो दूसरे थे वो इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, जो ना पाकिस्तान के जो लोकल्स भी खेल रहे होते थे। बट अब फ़र्क आया है, फिटनेस के गिरने के बाद से आईपीएल और पीएसएल के बॉलिंग स्टैंडर्ड, पहले हम इस बात पे चौड़े आते थे, हम खुद बैठ के कहते थे अब है बाबा जो हमारा बॉलिंग का लेवल है वहाँ वो नहीं है। जहाँ जब भी यहाँ बड़े बड़े बैट्समैन आ रहे हैं खेलने के लिए, प्लेयर्स आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बॉलिंग अच्छी करने को मिल रही है, वो यहाँ से तैयार करते हैं अपने आप को और फिर आईपीएल में जाके धोते हैं। मगर अब ऐसा नहीं है, अफसोस के साथ अब वो बात नहीं रही भाई। आप शाहीन शाह अफरीदी उठा लो, आप हारिस रऊफ उठा लो,
आप जो नसीम शाह हैं उनको उठा लो, हसन अली उठा लो, आप हसन अली उठा लो, हसन अली तो फिर इस दफ़ा बेहतर है, आप फ़हीम अशरफ उठा लो। सबका बॉलिंग का स्टैंडर्ड गिरा है, सबका पेस गिरा है। जो नए आने वाले लड़के हैं, आकिब जावेद आप उसको देखो, आपको देखना है अली रज़ा आप उसको देखो, उनकी पेस थोड़ी ज़्यादा है, वो थोड़ा फिर जो है ना बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, बट स्टैंडर्ड हमारा अब PSL। अच्छा, वो जो वैभव की इनिंग की बात कर रहा है ना, 14 ईयर ओल्ड जिसने मारा, वो मैंने इनिंग्स देखी थी, वो भी मुल्तान सुल्तान्स के यासिर खान ने शायद 87 कुछ किए थे, तो हम देखते हुए हम बात कर रहे थे कि यार ये सब लेग साइड मार रहा है। वैभव की भी इनिंग में 80% जो शॉट्स है ना वो सारे लेग साइड थे, लेकिन फ़र्क ये था कि वो खड़े होकर बल्ला नहीं चला रहा था, वो पूरा बॉल के सामने आके, या अगर स्पिनर को खेल रहा है तो शफल करके पोजीशन बना के पूरा शॉट बना के खेल रहा था। एक होता है ना वो सामने से बॉल आई और बल्ला घुमा देना, वो नहीं, वो मारने की भी टेक्निक उस 14 साल के बच्चे को पता थी, तभी वो मार पा रहा था। और 92 मीटर छक्का यार, अगर 14 साल का बच्चा मार रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो हेवीली ट्रेंड यार, ऐसा नहीं है कि वो बॉलिंग खराब हो रही है, बॉलिंग तो अच्छी हो रही है। डोंट जज एनी प्लेयर ऑन T20 परफॉर्मेंस, नॉट इवन T20 इंटरनेशनल, ओनली डोमेस्टिक 4-day और फर्स्ट क्लास शुड बी द क्राइटेरिया। सही बात है, हम भी ये कह रहे हैं। ये तो बहुत दफ़ा हम बात कर चुके हैं कि T20 एक मैच पे या वैसे भी T20 की बेस पे ये नहीं बोलना चाहिए कि ये अच्छा प्लेयर है या बुरा प्लेयर है। लेकिन हम फैसल भाई ने बात शुरू की है, जो सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ है वो फ़हीम अशरफ पे। फ़हीम अशरफ को हम हर फॉर्मेट में देख चुके हैं, किसी भी फॉर्मेट में उसकी बॉलिंग ने आपको इम्प्रेस किया है? तो अब आप नया ऑलराउंडर बनाओ, क्योंकि आपने उसको बैटिंग में जो वो तो आपको दे देगा 30 40 50 एट बेस्ट 50 रन दे देगा वो आपको, लेकिन बॉलिंग में वो पूरा स्पेल चला जाएगा इंटरनेशनल स्टेज पे, उसको कोई विकेट नहीं मिलने वाली, खास तौर पे इंटरनेशनल स्टेज है यार। 10 साल हो गए भाई, 2017 में आया था, 2025 चल रहा है, 8 साल हो गए। मतलब अब कब जाके करके दिखाएगा कि हम गए आए। किसी भी फ्रेंचाइज ने इमरान रंधावा को लिया, हमने कितनी दफ़ा बात की उसकी कि डोमेस्टिक का ऑलराउंडर है, बात की है ना कितनी दफ़ा हमने। कौन? इमरान रंधावा डोमेस्टिक में एक ऑलराउंडर है। वो गाने जो गाता है? नहीं इमरान रंधावा कौन है? अबे वो तो गुरु रंधावा है, वही लग दी लाहौर दिया। अगस्त में जो हुआ था ना 50 ओवर कप जो हुआ था डोमेस्टिक का, चैंपियंस कप नाम था शायद, जो शादाब की टीम वो भी जीती थी, उसमें मार्कोर्स की जो टीम थी ना शायद, फ़खर जमान वाली जो टीम थी, फ़खर जमान रिजवान वाली शायद टीम थी, उसमें इमरान रंधावा था और अब्दुल समद भी थे। ये दोनों थे, अब्दुल समद भी था हिटर और ऑलराउंडर ये था इमरान रंधावा, लेकिन किसी ने लिया ही नहीं है। अगर लेते तो आपको पता चलता कि फ़हीम अशरफ के कंपटीशन में जो दूसरा ऑलराउंडर है, क्योंकि वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो कौन है? कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दियां केड़े शहर दियां, ओ लग दी लाहौर दियां। हुनैन भाई, माज भाई 14 साल की उम्र में तुम भी मिट्टी खा रहे होगे ना? अबे 14 साल की उम्र, 4 साल की उम्र में खाता समझ भी आती, कैसी बात है यार, पागल। Even at the age of 10, Webber was smashing Indian under-19 bowlers. Video is getting viral on the internet, so we shouldn't doubt his skills. और एक दीपक भाई जो है ना, वो बार बार एक मैसेज लिख रहे हैं, इनको बोलो कि भाई, मैंने एक बंदे को कमेंट भी किया था कि भाई शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी कर लो। तो भैया देखो, बात हो रही है IPL की। बाबर का इंटरव्यू देखा? बाबर का कोई इंटरव्यू हुआ है? बाबर का इंटरव्यू कौन सा वाला? पता नहीं, कोई कह रहा बाबर का इंटरव्यू। अच्छा, मालवी इस्लामाबाद 3 times चैंपियन PSL के, ठीक है। इस्लामाबाद जो है वो इस साल डिफेंडिंग चैंपियन है और इस सीजन में 5 मैच वो हारे ही नहीं थे। सही है। तो आज वो हार गए। सही है। क्यों? क्योंकि 200 रन लगे थे उन्होंने। मेरे पास तो बड़ा इतना आसान आपने मुझे लॉलीपॉप क्वेश्चन दे दिया यार। मैं तो आपको पहले दिन से ये रो रहा हूँ, पीट रहा हूँ, गा रहा हूँ कि पहली इनिंग में जिस टीम ने 200 का आंकड़ा लगा दिया, बोरी बिस्तर पैक करो, डालो, टीवी ऑफ करो और सो जाओ, क्योंकि नहीं बना सकता। अब तक बनाए हैं तो सिर्फ मैंने, मेरी टीम ने, कराची किंग्स ने, जेम्स विंस ने ये रन बनाए हैं खुशदिल शाह के साथ मिलकर। कितनी दफा? आपको कोई नहीं मिला, एक दफा। फ्लूक लग जाता है ना। अब तुम उसे फ्लूक कहो या तुम उसे प्लूक कहो, करा मेरी टीम ने। अच्छा, कराची किंग्स। एग्जैक्टली मैं जहां आपको लाना चाह रहा था, आप वहीं आके बैठे हो, मतलब वहीं जाके अभी मतलब तीर लगेगा। बुलजाए हो। देखो, कराची किंग ही चेस कर सकती है, क्यों? वहां पे डेविड वार्नर, टिम सैफर्ड और जेम्स विंस है ऊपर, पाकिस्तानी कोई प्लेयर नहीं है ऊपर, तो आपको पता है कि वहां से बन जाएगा। इस्लामाबाद क्यों कर सकती थी? क्योंकि वहां पे भी एक है न्यूजीलैंड का रिटायर्ड जिन, कॉलिन मुनरो, ठीक है। कॉलिन मुनरो। इस्लामाबाद को हुआ ये, डैरिल मिचेल तो लाहौर का। इस्लामाबाद को हुआ ये कि उन्होंने कहा कि हम 5 मैच जीत चुके हैं, 6 टीमें PSL में, हम सबको एक एक बार मार चुके हैं। तो आज जो है ना, हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस्लामाबाद ने आज एक्सपेरिमेंट किया, हमने 5 प्लेयर्स चेंज किए। पिछले मैच से 5 प्लेयर्स इनके चेंज खेल रहे थे। प्लीज नेम द चेंजेस। कॉलिन मुनरो नहीं खेल रहा था, मुनरो नहीं खेला, उसकी जगह खेला राइस, हाँ
नहीं गॉस पिछले मैच में भी था, गॉस पिछले मैच में भी था। हैदर अली, तुम आज कहाँ है? हैदर अली होगा, हैदर अली। आजम खान वो भी था पहले था? नहीं, आजम खान नहीं था लास्ट मैच में, आजम खान नहीं था लास्ट मैच में। जो लास्ट मैच खेला है ना उसमें आजम खान नहीं था। और सलमान अली आगा नहीं था, सलमान रेस्ट कराया था, हाँ, तारीफ करी थी ना, कहा था है ना वो कर रहा और उसी को बिठा दिया उन्होंने सलमान अली आगा को। तो सलमान अली आज नवाज खेल रहा था, नवाज खेल रहा था। अच्छा लास्ट मैच में ये भी थे, रायली मेरेडिथ और सलमान इरशाद, ये दोनों नहीं थे आज, ये दोनों नहीं थे आज। तो यार रिची उसका नाम बताओ, इन्होंने हुनैन को खिला दिया, उनके नसीम शाह के भाई को, उबैद हुनैन, नसीम, वो उबैद तो दूसरी टीम, वो तो उबैद शायद मुल्तान की टीम में, ये नसीम शाह के साथ ये हुनैन को इन्होंने खिला दिया, सलमान इरशाद को बिठा दिया, रायली मेरेडिथ को बिठा दिया। तो इन्होंने बॉलिंग भी चेंज की, रन भी पड़ा। शाहजेब खान, ठीक है, कौन शाहजेब खान? साहिबजादा फरहान, नहीं अच्छा वो उसको जवाब दे रहा है। अंडर 19 का कोई एक बैट्समैन था, 150 मारे थे इंडिया के अगेंस्ट, क्या हुआ उसका? नेवर हर्ड ऑफ शाहजेब खान। आई डोंट नो शाहजेब खान, हाँ एक बच्चे का मैंने देखी थी, पिक्चर देखी थी मैंने, उसने 150 रन मारे, मगर वो हुनैन भाई मेनो, ओडीआई मैच है वो, हुनैन भाई मेनो कह रहा है वो। हाँ पुनीत राय कहते हैं कि यार 200 प्लस रन स्कोर करने पर 2 पॉइंट्स काट लेने चाहिए, क्योंकि 200 बनते ही 90% ऑफ द टाइम पता चल जाता है कि दूसरी कौन सी टीम जीतने वाली है। बहुत अच्छी बात की तो ये आपकी बिल्कुल सही बात है। पीएसएल में ये हो हम यार, ये जो शाहजेब खान और एक और नाम है अजान ओवैस, ये 2 प्लेयर्स हैं अंडर 19 के, उन दोनों ने जो है ना वो डोमेस्टिक खेल के वहाँ पे भी सेंचुरीज लगा दी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे ख्याल से अभी पीएसएल में नहीं है, या अगर किसी स्क्वाड में तो उसको मौका नहीं दिया गया। हम जब स्क्वाड रिव्यू कर रहे थे तब भी ये दो नाम नहीं थे मेरे ख्याल से। शायद शाहजेब खान हो किसी स्क्वाड में। अजान ओवैस, लेफ्टी बैट्समैन, तो डोमेस्टिक में भी इन्होंने रन किए हैं, लेफ्टी बैट्समैन है ना, हाँ देखा हमने। यार उन्होंने बहुत हो गया पीएसएल से, मैं मुझे नहीं बात करनी इस बोरिंग से मैच पे कि 200 रन बनाए, मैच खत्म हो गया, उसने ऐसी बॉलिंग करी, फजूल है। बात आप करें वहां से जहां से हम चाहते हैं, जो परफॉर्मेंस है, जो नजर आ रही है, जो मैच में दिख रहा है, जहां मिस्टर सुपर ह्यूमन है जो कि फेल हो जा रहे हैं, और आज उन्होंने बड़ा जबरदस्त बयान भी दिया है। 3 पे 11 बनाए यार, क्या बात कर, 3 पे 11 रन बनाए, कितना स्ट्राइक रेट है? बहुत आला स्ट्राइक रेट है। मैच में उन्होंने क्या कहा, जब उनसे इंटरव्यू हुआ, जब क्या कहा, जब वो बताओ पहले सवाल कर दो। 350 का स्ट्राइक रेट तो होगा है उन्हें? 2 बॉलों पे 10 रन और तीसरी पे आउट हुए ना, 11 रन थे, 3 पे 11 थे, 3 पे 11 याद है मुझे, 3 पे 11 थे तो 350 प्लस स्ट्राइक। सही, अब 350 प्लस है। अब उस दिन एक बंदे ने कमेंट किया हुआ था, ओ भाई बाबर आजम की हम बात करते, उस पर से कमेंट किया था, उसने कहा था कि यार भाई आप रन क्या देख रहे हो, रन के अलावा स्ट्राइक रेट भी देखी जाती है। तो मैंने कहा सही बात है, 3 पे 11 कर लिए, स्ट्राइक रेट देखो, 350 का स्ट्राइक रेट है, एक्सेप्ट कर लो। 4 बॉलों पे टोटल उन्होंने 11 रन बनाए, 3 पे 11, 2 एक छक्का, एक चौका, एक सिंगल और आउट। हाँ सही है, ये उनकी तो तकरीबन 300 का स्ट्राइक रेट है। अब कम हो गया, 250 का हो गया, 275 का स्ट्राइक रेट ले लेता हूँ मैं। तो क्या सही है कि बंदा 50 रन कंसिस्टेंट से बनाए और 135 का स्ट्राइक रेट हो, और 11 रन बनाए और 275 का स्ट्राइक रेट हो। व्हाट इज मोर गुड, व्हाट इज मोर एक्सेप्टेबल? लोग कहते हैं ना स्ट्राइक रेट, यार स्ट्राइक रेट देखो। एक्सेप्टेबल इज जो वहां पे बैठ के डोर चला रहा है ना, वो जो इशारा कर रहा है, एक्सेप्टेबल इज दैट। जो वो चाह रहा है ना, जो बैठा हुआ है उधर, जो उंगली चला के बता देता है कि मैच में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जो वो कहेगा वो होना चाहिए। नहीं, अगर आप 50 रन बना रहे हो फैसल भाई, तो 160 नहीं रहे, तो 150 रन बना रहे हो तो 160 170 का स्ट्राइक रेट भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आप ऊपर से खेल रहे होगे, आपने 50 रन बनाए, लेकिन आप एंड में आखिरी 2 ओवर्स खेल रहे हो तो 3 बॉलों पे 11 रन। संजू व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़? क्या है तो तुम बता रहे हो? दूसरा वो कह रहा है सी बाबर इंटरव्यू, जियो न्यूज़ आज बहुत खुल के गिले शिकवे किए हैं उसने, अनस्क्राइब करो इस चैनल को हैं। अच्छा वो मैसेज है, मैं वही कहूँ, एकदम उसकी तस्वीर नहीं आ रही, नीचे मैसेज आ गया वो, मैंने कहा मुस्तफा मेमन क्या लिख रहा है वो भाई, कोई बाबर ने इंटरव्यू दिया जियो न्यूज़ को, हमने नहीं देखा यार, देखेंगे फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। इंटरव्यू देखा नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं, मगर जो धोनी का इंटरव्यू था वो नहीं बता रहे, जो बात कहीं से कहीं ले जाता है मुझे। धोनी से किसी ने पूछा कि भाई ये सुनो, ये है बात इंपॉर्टेंट, कि भाई आप अगला सीजन खेल रहे हैं आईपीएल का, दोस्त मेरे कल नेक्स्ट मैच का नहीं पता, आप अगले सीजन की बात कर रहे हैं यार। तो अब मैं ये हुनैन, देखो मैं खुले आम ये पैगाम अब देना, हाँ बोलो, और इस पे तुम प्लीज जरा अपनी जो है ना रोशनी दूरबीन अपनी इस पे डालना, अपनी दूरबीन का रुख इस तरफ करना कि इससे पहले कि अब लोग जो बात, अच्छा ये मैं बता दूं, जो बात हमने आईपीएल के शुरू में की थी, मैंने की थी कि इससे पहले कि लोग बदजन हो जाएं, लोग बातें करने लगें कि यार अब ये हो रहा है, अब धोनी भाई को चले जाना चाहिए, क्या ये अच्छा नहीं है कि इज्जत बचाएं और कहें कि आई विल सिट एज अ मेंटोर। अब आप वो जवाब नहीं दे दीजिएगा कि उसके नाम पे ग्राउंड भर रहा है, तो ये जो आपने उस दिन जवाब दिया था
मगर फिर आपने ये सजेशन दिया था कि उसको, आपने दिया था या फैसल ने दिया था कि वो मेंटोर बन जाए या कोच बन जाए और टीम के डगआउट में बैठे ताकि उसकी शक्ल दिखे। डोंट यू थिंक कि अब ये टाइम आ गया, अब आप आज ये बात कहेंगे या अभी भी आप नहीं कहेंगे? ना टीम परफॉर्म कर रही है, ना बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं, ना कैप्टेंसी नजर आ रही है, कोई कॉम्बिनेशन दिख ही नहीं रहा। लग रहा है जो आ रहा है चमाट मार के जा रहा है सीएसके को। 6 टाइम के चैंपियंस हैं यार। वो तो हमने 2 साल पहले बात की थी कि अब तो रिटायर हो जाना चाहिए, आईपीएल भी छोड़ देना चाहिए। लेकिन माज भाई पहले भी हम मतलब हमारे शो में भी हम पहले बात कर चुके हैं कि भाई उसको उसकी मैनेजमेंट नहीं जाने दे रही। नहीं, मैं उन्हें भाई इनके जवाब जो है ना मैं इनको उससे दूंगा, टेक्निकल रिकॉर्ड से दूंगा। रिकॉर्ड से नहीं, हमने जवाब 250 लोगों का ही आया सिर्फ। हमने सवाल ये पूछा था, पोस्ट डाली थी हमने पूछा MS धोनी जो है एज इज जस्ट अ नंबर, शुड धोनी स्टिल प्ले फॉर CSK? 72% ने कहा यस, एज इज जस्ट अ नंबर। यस। 15% कह रहे हैं कि उसको रिटायर हो जाए वो और मेंटर बन के CS के साथ जुड़ जाए, सही है। 9% कह रहे हैं कि धोनी CSK फॉरएवर, मतलब वो लगा रहे जो भी है, और 4% कह रहे हैं मतलब ये लास्ट होना चाहिए उसका। अंधे बंदे की बात नहीं, अबे पागलपनी की बात है, उससे खेला जा नहीं रहा, थक रहा है वो, वो लगा रहा है। रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। बासित अली कह रहे हैं धोनी नाउ इज ओवर डूइंग इट। हाँ यही कह रहे हैं माज भाई, लेकिन 2 साल से कर रहे हो। अच्छा पता है क्या चल रहा था 2 साल से? पता है क्या चल रहा था? धोनी आ रहा था नंबर 8 पे बैटिंग करने, ठीक है, ताकि मैनेजमेंट का काम भी पूरा हो जाए, कि क्राउड भी आता रहे, सही है। और सबका जाहिर सी बात है धोनी एक क्रेज़ है ना यार। बेशक हम बात करें विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, लेकिन धोनी का अपना हो रहा है, सबको पता है, ठीक है। तो अब उसको जाने देना वो, क्योंकि उनको पता है कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर फिर भी नज़र आ जाएंगे स्क्रीन पे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ जाएंगे। धोनी आपको सिर्फ और सिर्फ शायद कोई ऐड करते हुए मिले, उसके अलावा कोई प्रोग्राम भी नहीं करता, कोई मतलब उसकी ज़्यादा कुछ नहीं होती पब्लिक जो है ना वो अपेयरेंस। तो उनको ये जाने देना बहुत मुश्किल है। तो वो करते क्या थे उन्होंने स्ट्रैटेजी ये बनाई हुई थी जो देखने से लग रहा था कि अच्छा 7-8 धोनी नहीं बोला होगा, अच्छा भाई मुझे खिला रहे हो तो यंग जो प्लेयर्स हैं उनको चांस मिलना चाहिए, मैं 8 पे जाके बैटिंग करूंगा। अब सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आपने देखा भी होगा पिछले 2 सालों में कमेंटेटर कह रहे हैं भाई जब धोनी है तो क्यों नहीं भेज रहे बैटिंग करने के लिए, लेकिन वो आ रहा था आराम से 8 पे, बेशक मैच खत्म हो जाए। क्राउड पुल होने में, क्राउड पुल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 9वें नंबर पे आ रहा था वो पागल हो गए लोग कि भाई एक बॉल खेलने के लिए धोनी आ रहा है। कोई अहमकाना बात है यार, अहमकाना बात। देखो धोनी क्राउड हमने भी आके देखा भाई, नहीं देखो बात सुनो, हमने भी आके देखा, हमें भी मजा आया। अबे धोनी आया क्या क्राउड शोर करता है, पागल हो जाता है। एक दफा देख लिया अबे यार, अबे आज फिर वही हुआ, देखा था आज फिर वही हुआ भाई, सब पागल हो गए। तीसरी दफा देखा, अबे हाँ यार आज भी वही हुआ, धोनी आया ना बैटिंग करने, 1 बॉल खेलने हुआ। चौथी दफा हाँ आया था, शोर हुआ था। 5वीं दफा अबे करता क्या है, आके 1 बॉल खेलने के लिए आता है, पागल हो जाता है। लोग बोर हो जाएंगे भाई, नहीं हो रहे आप नहीं, आपको लग रहा है नहीं हो रहे भाई, आप कुछ कह रहे हैं भाई। देखो जब ये जिल्लत होगी ना 10वें नंबर पे आप खड़े हुए होगे, CSK की टीम लेके इस ईयर आप होगा यही CSK होगा 10वें नंबर पे। आप देखना अगले सीजन में क्या होता है, एक सीजन और बर्दाश्त करेंगे, एक दिन तो आएगा ना, जाना तो पड़ेगा भाई। अगले सीजन तो ये मेंटर ही खेलेगा, के टीम नहीं खेलेगा। तो वो ही ना भाई, यही बात तो करने भाई, कब ले लेना चाहिए डिसीजन यार, बस हो गई बहुत हो गई, एक टीम का सत्यानाश हो रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है। उन्होंने 2 सीजन कुर्बान कर दिए अभी धोनी के नाम पे, वो पूरी टीम बना सकते थे। आप अगर एनर्जी है, लेकिन वो मजीद खेलो भाई नंबर पे आके खेलने के लिए राजी हो, उनकी मैनेजमेंट, उनके अवाम, और मैनेजमेंट वही चाहेगी जो उनको लग रहा होगा। जो जैसे इन्होंने पोल निकाल के आपको बताया ना, मैनेजमेंट भी यही सर्वे करती होगी, वो पब्लिक पल्स। अब मैं आपने असल में बात ये कर दी उन्होंने भाई, ये जवाब नहीं देना कि क्राउड का मामला। अब जवाब आप, क्योंकि आपने पहले भी यही जवाब दिया। मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, धोनी और क्राउड का रिलेशन क्या है, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जो आप कह रहे हैं तरीके से आपको समझाना है भाई, आपको पता है आपको यूं उठना चाहिए, रख किसी चढ़ना बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। हमें तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज लास्ट रिजॉर्ट, वो आखिरी तरीका है, वो आखिरी तरीका है। वो हम अक्सर ऑफलाइन जाके सबसे पहला काम यही करते हैं, माज भाई को लगाते हैं, रेसलिंग कर लेंगे। अच्छा माज भाई जी भाई, किसी भी ग्राउंड में मैच हो, ठीक है, इंडिया में किसी भी ग्राउंड में मैच हो IPL का, सही है, धोनी का होम ग्राउंड CSK है। ओके, मुंबई में रोहित शर्मा की फॉलोइंग होगी बहुत ज़्यादा, बेंगलोर में विराट कोहली की फॉलोइंग होगी बहुत ज़्यादा, इसी तरह चेन्नई में धोनी की होगी बहुत ज़्यादा। लेकिन ये प्लेयर जब ऐसे ऐसे ट्रैवल करेंगे, कोहली की नहीं होती है, सुनो तो सही, सुन तो लो उसकी। ये प्लेयर जब एक दूसरे के ग्राउंड जाएंगे, जब ये अवे ग्राउंड में जाएंगे, तो वहाँ पे ऐसी बात है, कोहली आया, रोहित शर्मा आया, ये चेन्नई में अगर गए तो उनको भी सपोर्ट मिलेगा। धोनी को सपोर्ट कैसे मिलता है मैं आपको बताता हूँ। मुंबई गए, मुंबई में जो भी जाएगा ना 50% क्राउड 2 टी-शर्ट लेके जाएगा। जब धोनी आएगा सब CSK की टी-शर्ट पहनेंगे, धोनी आउट हुआ CSK की टी-शर्ट गई और मुंबई वाले वापस मुंबई की टी-शर्ट में आ जाएंगे।
इसलिए आपको हर जगह, चाहे धोनी जब भी जाएगा, आपको कोई भी ग्राउंड, आपको आधा ग्राउंड तो येलो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये उसका क्रेज है, वो ये पब्लिक पल्स कहती है, तो वो कैसे जाने दें उसको? तो बिठा दो ना, डगआउट में बिठा दो, डगआउट में बिठा दो, फील्ड में वॉक करके बंदा आ रहा है खेलने के लिए, टीम गई तेल लेने भाई, क्योंकि वो 5 जिता चुका है ना। 10वें नंबर बॉलीवुड की किस मूवी की, किस प्लेयर पे मूवी बनी है बॉलीवुड की? बॉलीवुड की किस प्लेयर पे मूवी बनी है? कपिल देव पे बनी है, बिल्कुल बनी। कैसी लगी मूवी, देखी तुमने? हाँ, अच्छी मूवी थी। धोनी की मूवी तुम्हें लगाऊं 10 बार देख लोगे तुम। स्टोरी है ना, नहीं यार, एक यार तेंदुलकर कितना बड़ा प्लेयर है, सही है, उन्होंने धोनी से एक इमोशनल कनेक्शन बना दिया दुनिया का। इंडिया का एक इमोशनल कनेक्शन है धोनी से भाई। उसकी परफॉर्मेंस पे वो आई एग्री, मगर अभी जो इमोशनल कनेक्शन है ना, वो होता है यार धोनी को बैठा दो, दिल नहीं मानता यार, दिल नहीं मानता यार। मैं अच्छा मुंबई ने क्या किया, रोहित शर्मा के होते हुए हार्दिक पांड्या को डेवलप कर लिया उन्होंने, हार्दिक पांड्या के होते हुए तिलक वर्मा को डेवलप कर लिया उन्होंने, सही है, सूर्या कुमार है उनके पास, सही है। सीएसके के पास धोनी के आधा भी कोई ब्रांड उन्होंने नहीं बनाया हुआ। जद्दू नहीं है ना, उसका आधा भी कोई बैठेंगे ब्रांड नहीं, साथ वो भी जाएगा 1-2 साल में। नहीं, तो कोई ऐसा ब्रांड तो जो अगले 8-10 साल खेले। उनको मैनेजमेंट को ये डर है, उनकी अपनी गलती की वजह से उन्होंने कोई दूसरा ब्रांड ऐसा बनाया ही नहीं है। अच्छा, ये मुस्तफा इंडियन प्लेयर, बाबर का कमेंट बताने, बाबर ने क्या बोला है? हाँ भाई, क्या बोला है? I play according to my own game. I am aware that nowadays there is a lot of talk about strike rate and aggressive play. I know where cricket is heading. I don't need to prove to anyone what kind of player I am. Everyone already know. I always play according to the situation and the team needs. I am well aware of the importance of strike rate. यार ये तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वो गलत चीजों को कंसिडर कर रहे हैं। नहीं, विराट कोहली ने इस तरह की बात की थी कि मुझे किसी को प्रूव नहीं करना, मैं अपने लिए खेलता हूँ। नहीं, इंटरव्यू हुआ था उसका, आईपीएल में हुआ था, ऐसी था। तो मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैं ग्राउंड में बहुत दफा बहुत बड़े प्लेयर की नहीं है, मतलब उसको यार आज एक वीडियो मेरे सामने आई, उसमें बताया उन्होंने कहा इन टीमों को बर्बाद पता है प्लेयर्स को कौन कर रहा है? पीआर वाले, पीआर एजेंट। वो बात बड़ी लॉजिक लगी यार, वो बता, क्योंकि इनका ये मुझे इनका दिमाग ही नहीं है कि आप ये बात करोगे, ये बेटा ये बोलोगे बेटा ये टीम में खेलेगा। मैंने आज अर्नब गोस्वामी की वीडियो देखी, वो बैठा हुआ क्रिटिसाइज कर रहा है और विराट कोहली की पीआर टीम को, और उनको कह रहा है कि इन्होंने जो है ना ये आके दूसरा इमेज बना देते हैं, वहाँ उसने स्कोर करें पीजीटी में 5 रन 7 रन, ये वो उसका क्लिप सामने आया, मैं तो हैरान रह गया। अर्नब गोस्वामी और विराट कोहली को लानते दे रहा है। नहीं, अर्नब गोस्वामी तो उसको तो बात है, मैं कुछ और बात नहीं, वो तो ऐसा बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का जो पीआर टीम है ना वो बर्बाद कर रही है इनको, कि यार ये विराट कोहली ने बोला था आप भी ये बोल दो, उन्होंने वही बात रिपीट कर दी। मगर स्ट्राइक रेट पे तुम्हें क्या बात करनी चाहिए वो देखो, हमारे मतलब उसके दिमाग में है ही नहीं रेस्ट करने का। एग्जैक्टली गलत चीज कंसिडर कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, यही बात है। पीआर एजेंट ने कहा देखो आजकल बात ये हो रही है कि तुम्हारी स्ट्राइक रेट कम है, और हमने थोड़े दिन पहले न्यूज़ भी सुना था बाबर नेट्स में जो है ना हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। अब बात यह है कि उसको सिर्फ अगर अपने जहन से नहीं बोल रहे, जो तुमने कहा ना अपने जहन से नहीं बोल रहे, उसने बताया कि अब ये आजकल तुम पे क्रिटिसाइज हो रहा है, तो अब तुम इस पे जा रहे में बात करो कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बात करो कि तुम्हें जो है ना थोड़ा डिस्टेंस रहो उससे, कि तुम एक चीज़ उनकी सुन नहीं रहे भाई, थोड़ा सा आउटसाइड नॉइस को शट करो। लेकिन बात यह है कि आपको एज अ प्लेयर पता होना चाहिए कि क्या चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, उस पर काम करना चाहिए। थोड़ा टाइम पहले फवाद आलम का एक इंटरव्यू आया था कि हमारे प्लेयर जो है ना वो ऐसा लगता है कि वो सीखे सिखाएं, जबकि आप इंडियन प्लेयर्स जो है ना उनसे पूछोगे ना, यंग प्लेयर्स या इवन जो भी 3-4 साल से खेल रहे हैं, तो वो हर दफ़ा कहेंगे कि हम मज़ीद सीख रहे हैं या हमने ये चीज़ डेवलप करनी है। यहाँ पे ये है कि हमें पता है पीएसएल में लेफ्ट आर्म पेसर 3 दफ़ा बाबर को आउट कर चुका है, लेफ्ट आर्म स्पिनर बार बार आउट कर चुका है। भाई आपको गुड प्लेयर से ग्रेट प्लेयर जो आप थे वापस गुड हो गए, आप इसी वजह से हो गए ना, जो हमने कल बात की थी कि आपकी मिस्टेक आप बार बार रिपीट कर रहे हो, वो मिस्टेक का इंटरवल बड़ा होना चाहिए। अब आप बार बार एक तरीके से आउट ना हो, वो चीज़ करके दिखाओ, और वो चीज़ आपको आके बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके खेलने के तरीके से पता चल जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली उस चीज़ को एड्रेस करना जो कि लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सवाल हुआ तो जवाब दिया उसने, वही चीज़। लेकिन सवाल हुआ तो जवाब दिया, सवाल हुआ तो जवाब दिया, खैर वो सही, वो अलग बात है, फिर वो सही है। सवाल हुआ तो जवाब दिया, मैं मान रहा हूँ बात को, लेकिन आपकी बात बड़ी वैलिड है। जवाब भी ऑन द लाइंस ऑफ डायरेक्शन ही देते हैं ना ये लोग। बात यही है कि भाई उसको ऑब्वियस सी बात है पहले से पता होगा ये सवाल होगा, आपने ये जवाब देना है, ऐसी थोड़ी हवा में आके बैठ जाते हैं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर हुआ होगा तो यू डोंट नो। नहीं, इंटरव्यू हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, वो इंटरव्यू की बात हो रही थी वहाँ। हाँ, सही है, तो इंटरव्यू की बात हो रही है। हाँ, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स का चक्कर है, जो पीआर एजेंट बोलेगा
वो ये बोलेंगे जो जहां वो जाने का कहेगा वहां ये चले जाएंगे, जो ब्रांड ये इंडोर्स करने। ये तुम लोग बात गलत कर रहे हो। मैं तुम्हें अभी एग्जांपल ही मैंने तुम्हें इसलिए दी विराट कोहली की कि वहां पे वो इमेज दूसरा बिल्ड करते हैं। अब जो तुम ये बात मिला रहे हो, इट्स अ लॉजिकल थिंग। यार तुमने वो जो बात की, तुमने उसकी बात यार बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर को बोल लो क्या कह रहे हो, बकवास गया भाड़ में बोलने दो, लेकिन तुम्हें अपने गेम का तो पता होना चाहिए ना यार कि यार मैं ये गलत कर रहा हूँ, उसको बोलना चाहिए। तुम यहाँ पे बैठ के क्या बोलते हो, बाबर की स्ट्राइक रेट का तो इशू ही नहीं है क्योंकि वही खेलता है एंड तक। सही है, ठीक है। तो बाबर को ये चीज़ नहीं पता कि यार मेरी स्ट्राइक रेट 129 है, चलो T20 में बेहतर करनी होगी, लेकिन मेरी गेम की फाउंडेशन तो ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट है ना, मैं वहां पे कैसे बार बार एक तरीके से आउट हो रहा हूँ, तो मुझे तो उसको बेटर करना है। T20 क्रिकेट तो चलो वो तो एक पार्ट एंड पार्सल में आएगा उसके साथ। बाबर की अपनी गलतियां उनको तुम आइडेंटिफाई करो कि बाबर उसके ऊपर काम करे, वो सब चीज सही है। मगर जो तुम फैसल पीआर उसकी एजेंट बात करो, मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली यही उनको भी वहीं के पीआर एजेंट चला रहे होते हैं, बस वो जरा उस माहौल में है कि वो ज्यादा ग्रूम्ड होते हैं। हमारा वाला ग्रूम होने में जरा टाइम ले रहा है क्योंकि वो इर्द गिर्द वो माहौल नहीं है, वो लोग नहीं है जो उसे जिसे आप देख के इंस्पायर हो। मजे की बात लोग ऐसे रखो ना टीम में, कोई एक आधा भी ऐसा होता है जिसको आप देख के इंस्पायर हो रहे हो। इसने अर्नब गोस्वामी की बात की ना, होती है उससे। अर्नब गोस्वामी की इसने बात की ना बीजीटी के बाद, मैंने भी उसका एक वो क्लिप देखा था 3-4 मिनट का था। उसमें वो ये था कि वो एक माहौल बना हुआ था कि इंडियन टीम को क्रिटिसाइज करना है, तो वो तो एक्सटेंड तक चला जाता है ना, एक्सट्रीम तक। उसने बोला मुझे तो ये गेम ही नहीं पसंद, ये तो अंग्रेजों का गेम है, ये लोग खेलते क्यों हैं, वहां तक चला गया था वो। और जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो वो दूसरे एक्सट्रीम पे आ गया, ये पाकिस्तान ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, विराट हमारा शेर, ये वो। तो वो दोनों तरफ खेलता है वो, कोई एक बात नहीं है उनकी, वो इस तरह से ही वो चलता है। जहाँ मीडिया चले वहां चलते हो भाई। वो कह रहे हैं, शहरी भाई कह रहे हैं कि भाइयों इस साल का सबसे बड़ा मैच हो रहा है फुटबॉल का। कौन सा फुटबॉल का? तुम्हें नहीं पता, लीग मैच स्टार्ट हुआ है, कौन सी लीग स्टार्ट हुई है? कौन सी? सऊदीया वाली? सऊदीया वाली नहीं, बताना किसका मैच आज? मेरा वो बच्चा बता रहा था मुझे फुटबॉल को, मेरा बच्चा बता रहा था। वो कहने लगा इन्होंने ऐसे, तुम्हें नहीं पता तो क्योंकि तुम शौक हो नहीं, इनकी फैमिली में बच्चे हैं फुटबॉल का, तो पागल वागल हो गए, वर्ल्ड कप में देखते हैं बस। अबे गधों तुम लोगों ने मुझे मैचेस दिखाए, मैं तो समझ में कैसे वर्ल्ड कप के दिखाए ना, हम तो वर्ल्ड कप तो देखते हैं इंसान भाई, वर्ल्ड कप तो देखता ही है यार। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनचेस्टर सिटी ये समझ में नहीं आता भाई अपने को, कौन सा लिवरपूल है मैच है और क्या है। कल मैच है 2, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान, और लाहौर वर्सेस कोयटा। अबे ये पेशावर कब खेलेगा? है ना, इसलिए इसको बाबर को ये पेशावर क्यों नहीं खेलता? कल जुम्मा है, कल जुमेरात है, तो जुम्मे को होगा पेशावर का मैच। हाँ, तो जुम्मे को जुम्मे का बात है। जुम्मा 8 दिन, जुम्मा 8 रोज का है ना, बाबर का तो रोज का है, तो जुम्मा 8 दिन। अबे रोज का है नहीं। और कल मुंबई इंडियंस, सोचता हूँ कैसे बाबर जैसे प्लेयर तबाह हो गया, क्या ख्वाब देखे थे, ये कहाँ थे कहाँ गए। फैसल भाई कल की प्रेडिक्शन दे दे मैचेस की, भाई मुझसे की प्रेडिक्शन दे दे। मैं तो बाबर का समझ रहा था कल मैच होगा, वो है ही मैच। इंडिया आईपीएल में किसका है? आईपीएल में है राजस्थान वर्सेस मुंबई। यारो सब सलाम करो। चलो जी, मैं आप सबसे गुजारिश राजस्थान वर्सेस मुंबई, तो मुंबई जीत रहा होगा। हाँ मुंबई जिस नहीं राजस्थान रॉयल्स जीत रहा है। एक और पार्टी स्पॉइल करेगा वो, एक और मैच खतरनाक है। अभी किसको मारा है इन्होंने? अभी इन्होंने मारा ना, जीटी को मारा ना। मुंबई मैच मजे का होने वाला है। मैच मजे का वाले, मुझे नहीं लगता सामने बुमराह। मुंबई को हराना अब मुश्किल है, मुंबई फॉर्म में आ जाता है। मुंबई को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, बट राजस्थान एक हर प्लेयर बीगू मात्र है उसमें। मुंबई का किंग कौन बीगू मात्र यार? संजू सैमसन की इंजरी सही हो रही है? संजू सैमसन की मुझे नहीं, खेलने का कोई आसार है उसका आईपीएल अभी? नहीं शायद नहीं है, कोई आसार नहीं है। जब रिजवान लर्न का कहता है तो सबको बुरा लग जाता है। नहीं भाई, किसी को बुरा नहीं लगा। आपको लर्न चाहिए, आपको भी लर्न दे देंगे, मतलब लर्निंग दे देंगे आपको भी। हाँ, वो आरसीबी का एक प्लेयर, पट्टीदार प्लेयर, क्या कैप्टन, वो भी एक सेरेमनी में मैच के बाद बोला था दिस इज अ गुड लर्निंग फॉर अस। लेकिन रिजवान भाई ने जो उसमें से आईएनजी हटा के बोला ना, उस वजह से वो फंस गया। ज्यादा मजे का। तो हमारा वो बोलने में जो है ना, आप जूम महीने बात कर देते भाई, हम जो भी करें हमारी बात जो है ना वो चलती है और दौड़ती है। फैसल भाई शहीद भट्ट कह रहे हैं फुटबॉल देखते हो? नहीं, ओनली वर्ल्ड कप। अच्छा, इनकी फैमिली में कुछ है जो फुटबॉल देखते हैं इस तरह? आपकी फैमिली में भी एक बच्चा था ना? हाँ, एक नहीं 2-3 है। तो आप उसकी वजह से मेरी फैमिली नहीं, बच्चे वर्ल्ड कप तो बचपन से देखा। आजकल की जो जनरेशन, हमारे बाद की जनरेशन फुटबॉल लाजमी खेलती है। वो फुटबॉल का शौक हम भी खेलते थे, मगर हम क्रिकेट के बहुत फैन थे। अब क्रिकेट के इतने फैन नहीं है बच्चे। नहीं, हमारे जबरदस्ती बल्ला पकड़ भाई, ये लीग क्रिकेट तो बाद में शुरू हुई ना, फुटबॉल की लीग तो कब से चल रही है। नहीं, मगर हमारे भी कुछ दोस्त थे जो फुटबॉल की लीग फॉलो करते थे। हमारे अपने दोस्त हैं बहुत। अपना गोंदल हो गया, राजा हो गया, करती हैं। अब राफे भी बहुत बड़ा फुटबॉल का फैन है। वो चक्कर खुद फुटबॉल होता जा रहा है, वो अलग बात है। मगर हमारी टाइम पे हम क्रिकेट
बहुत शौक से अब आज की क्रिकेट एक्सट्रीम था, मगर कोई भी जनरेशन नहीं कोई है। भी क्रिकेट तो सीजन, कभी भी नहीं था, क्रिकेट था। क्रिकेट जो था वो एक्सट्रीम था, मगर हर सीजन में, जैसे जब हॉकी का सीजन होता था तो हॉकी का वर्ल्ड कप देखते थे, जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप का सीजन होता था तो फुटबॉल देखते थे, इसी तरह ओलंपिक्स होते थे तो ओलंपिक्स में स्पोर्ट्स तो खैर देखते ही थे सारे। खैर एनीवेज हुनैन भाई, दोनों भाई दो तीन मैसेज पढ़ना चाहूंगा मैं। मुस्तफा मेमन कह रहे हैं तुम पढ़ोगे इस लाइन के बाद, माज भाई रीड इन दिस योर वे फ्यू लाइंस फॉर बाबर, पढ़ो। अभी तेरी शिकायत, अब तेरी शिकायत किससे करें, वाह वाह क्या बात है, अब तेरी शिकायत किससे करें, हर शख्स को जो कहा था तुझसे बेहतर कोई नहीं। अशोक सुंदर का मैसेज पढ़ो। क्या लिखा है तूने? अशोक सुंदर का मैसेज पढ़ो। अशोक सुंदर का नहीं तक समझ नहीं रहा। अब तेरी शिकायत किससे करें, हर शख्स जो कहा, हर शख्स को जो कहा था तुझसे बेहतर कोई नहीं। अच्छा, अब तेरी शिकायत किससे करें, हर किसी को तो शख्स से तो कहा था हमने कि तुझसे बेहतर कोई नहीं, अब तेरी शिकायत किससे करें। अब तो आईना देख जाके और अपने मुंह पे चमाट मार ले। ये तो बकवास से लिखा है। मैं सही तो कह रहा है यार। अबे चलो क्या आके वो सही लिखा है। तो भाई तुम खास तौर पे तुम्हें कह रहा है, बिल्कुल तुम हर आदमी को कहते हो तुम उससे बेहतर कोई नहीं, मानते हो बात? पाकिस्तान में बाबर आजम से बेहतर कोई नहीं। अबे वो कह रहा है अब मैं अगर किसी को जाके बोलूंगा कि बाबर बुरा खेला, तो बोलेगा तुम ही तो उसकी तारीफ करते थे। तो ये भाई के लिए सही है ना। तुम आगे से अगले में बोलते हो ना, यार बाबर को यार ये नहीं करना, हम क्या मुस्तफा आप माजरत, दिल खुद का भी धक धक कर रहा होगा। माज भाई ने जो अभी पैर आए बाएं शाएं किया उसके लिए माजरत। आए बाएं और अशोक सुंदर कहते हैं माज भाई एक शेर आज करता हूँ, कोई वक्त गुजारने के लिए दोस्ती करता है, हम दोस्ती करने के बाद वक्त गुजारते हैं। ये सब जो है ना, ये सब क्या मेरी हसन दिमाग में आ रहा है। मिर्जा गालिब बंदे, अबे भाई हमारा मिर्जा गालिब का शो नहीं है। मुखातिब मुझसे हैं, बात उनके मतलब की हो रही है, मकसद समझ नहीं आ रही है कि क्या नहीं चल पता ना कि पीछे वो लिख के तुम्हें देते हैं, वो तुम्हारा दिमाग नहीं है। कौन सा लिख के दे दिया इसने मुझे? इसका शेर जो मैंने पढ़ दिया बहुत चल गया। जब भी तुम शेर पढ़ते हो, अच्छा मैं नहीं लिखता कोई शेर, वो हुनैन देख के देखता है लोगों का। देखो रियलिटी आज तुम लोग को हम पता रहा दे, दिमाग उनका है, ये सिर्फ बकवास है, ये मुंह है। ये मेरे शेर के साथ पता है क्या करते हैं? जो नाई के साथ बच्चा नहीं होता उसको कंगी वंगी पकड़ाते हैं, बस ये वो करते हैं। थोड़ी सी ट्रिमिंग कर देते हैं। लगता है हुनैन भाई को शेर और शायरी पसंद नहीं। इस रोहित शर्मा बेटर बैट्समैन ने विराट नहीं मुस्तफा आपने बहुत जबरदस्त शायरी की है। मुस्तफा ने तो नहीं लिखा ना ये? नहीं वो तो बात। मुस्तफा भाई आपके शेर बहुत अच्छा था और देर से समझ आया, हमें तो 5 मिनट में समझ आ गया, इनको कल समझ आएगा। इनको मेरी बातें भी 6 महीने बाद, फैसल भाई की बातें 12 महीने बाद समझ आती है, क्योंकि ये खुद सोचते हैं बात को कि यार मैं किससे शिकायत करूं, मैं किसको जाके बोलूं। यार बाबर करेक्शन कर करके मैं थक गया हूँ, इनके इतनी गलतियां करते हैं, इतनी गलतियां करते हैं। और ये जो है ना, ये परेशान है, मैं शिकायत किससे करूं? आप जाने कोई सब्सक्राइब करें, कैसी है, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। जिंदगानी। कल का तो बताया नहीं तुमने, कराची की मुल्तान कौन जीत रहा है? वो तो कराची की जीत रहा है ना, तो कोई बोलने की बात नहीं। दूसरा लाहौर कोयटा, कल 2 मैच आएंगे, मुझे यही नहीं समझ में आ रही। अबे छुट्टी है ना फर्स्ट में। पागल के बच्चे एक दिन गैप रख रहे हैं, एक दिन 2 मैच रख रहे हैं, मैंने देखा ही नहीं था ये।